ओम श्री गणेशाय नमः। मित्रों, मैं राघवराम मिश्रा आप लोगों का अपने इस यूट्यूब चैनल आप और आपका अंक कार्यक्रम में एक बार पुनः स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं मूलांक 4 के लोगों का वर्ष 2026 कैसा जाएगा। अभी मूलांक 4 का जो इस वर्ष का वर्ष कुंडली है, तो ये मैंने आपको एक चार्ट बनाया है। इसको कहते हैं अंक कुंडली। ये जन्म कुंडली से संबंध है, लेकिन ये इसके कई चार्ट होते हैं। तो सबसे सरल विधि ये है, और अगर आप मेरा ये पूरा वीडियो देखेंगे तो आप अंक कुंडली कैसे बनाया जाता है, उसका फलादेश कैसे होता है, इसकी पूरी जानकारी आपको बहुत आसानी से मिल जाएगी। अब आइए हम बात करते हैं उन लोगों का जिन लोगों का जन्म किसी भी महीने के 4 तारीख, 13 तारीख, 22 तारीख या 31 तारीख को हुआ है, उनका मूलांक 4 हुआ, या जिनका भाग्यांक 4 है, उनके लिए भी मेरा ये वीडियो बहुत उपयोगी रहेगा। अब वर्ष 2026 का टोटल अंक 1 आता है, जिसका स्वामी सूर्य होता है। तो वर्ष 2026 में सूर्य स्वामी होने के बाद भी मूलांक 4 वालों का जीवन कैसा जाएगा, इस बारे में हम बात करेंगे। अब जैसा कि मूलांक 4 वाले लोगों का एक स्वभाव होता है कि ये किसी की कमी पकड़ने में बहुत तेज होते हैं। झूठी बात तो इनसे आप कदापि इनके सामने करो भी मत, क्योंकि ये इनके अंदर कुछ ऐसा आकस्मिक ज्ञान होता है जो हर किसी को नहीं होता है। इसीलिए ज्यादातर लोग क्या करते हैं, 4 नंबर को बदनाम करते हैं। 4 नंबर खराब है, 4 नंबर का घर नहीं लेंगे, टोटल 4 होगा तो गाड़ी, मतलब 4 नंबर को एक गलत गुमराह करने वाला लोग प्रचार करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। आज तक मैंने 4 नंबर वाले लोगों को गरीब तो बिल्कुल नहीं देखा। मेहनती, हर प्रकार की मेहनत परिश्रम करके अपने बलबूते पर वो जमीन से आसमान तक जाते हुए देखा है। 4 नंबर के ऊपर मेरा पर्सनल इतना एक्सपीरियंस है कि हम उसके बारे में आपको आगे चल के बताएंगे। तो बस 2026 में सूर्य यानी राहु सूर्य के साथ बैठा हुआ है। ये वर्ष आपको बहुत सी उपलब्धि देने वाला है। आपका कोई सामाजिक कार्य बहुत बड़ा होने वाला है, जिससे आपकी बहुत बड़ी इच्छा लालसा पूरी होगी। इस वर्ष अगर आप व्यापार बिजनेस करते हैं तो उसमें आपको बहुत अधिक लाभ मिलेगा। लेकिन यह है कि इस वर्ष आपके गुप्त शत्रु यानी जो आपके ईर्ष्या करने वाले हैं, वो भी पूरी तरह से सक्रिय रहेंगे। लेकिन आप जो भी काम एक बार अपने हाथ में ले लिया, जो ठान लिया, वो आप कंप्लीट करेंगे। अगर आप नौकरी करते हैं तो यह वर्ष आपके लिए और विशेष लाभदायक है, क्योंकि इस वर्ष आपको पदोन्नति होने का योग बन रहा है। अब हम आते हैं यहाँ पर बुध। अब बुध चंद्रमा के साथ बैठा है, यानी कि आपके पास धन आते रहेंगे। बहुत बड़ा धन एक बैग तो नहीं आएगा एकाएक, लेकिन छोटे छोटे धन आपको आते रहेंगे। आपके हर प्रकार के खर्चे निकलते रहेंगे। इसमें से भी आप कुछ ना कुछ इन्वेस्ट करते रहेंगे, यानी कि बचाते रहेंगे। और यही छोटा छोटा धन आपको ये वर्ष 2026 में अच्छा खासा एक रकम एकत्रित करने का अवसर देगा। और यही धन आगे चलकर आपको घर, मकान, प्रॉपर्टी आदि खरीदने में या अपने बच्चों को पढ़ाने लिखाने में, उच्च डिग्री दिलाने में आपको लाभ होगा। अब हम आते हैं शुक्र के बारे में। शुक्र माने जीवन साथी। ये 3 नंबर का आता है गुरु। गुरु के घर में शुक्र बैठा हुआ है। अब गुरु देवगुरु बृहस्पति, वो भी ज्ञान के देवता, और शुक्र भी राक्षसों का गुरु। लेकिन 2 गुरु जब एक साथ बैठते हैं तो इसका मतलब यह है कि अगर मूलांक 4 वाले उन लोगों के लिए जिनकी शादी विवाह नहीं हुई है, तो उनको इस वर्ष शादी का योग बन रहा है। आपकी शादी होगी,
आपके जीवन साथी बहुत ही पढ़े लिखे और शिक्षित होंगे, बहुत धार्मिक विचार के होंगे और वो नौकरी या व्यापार कुछ ना कुछ करते रहेंगे। आपके पार्टनर का यह वर्ष बहुत ही अच्छा अवसर दे रहा है। उनका भाग्योदय तेजी से होगा और साथ ही साथ ये कह रहा है कि चूंकि वो थोड़े अहंकारी रहेंगे, उनको चाहे ज्ञान का घमंड हो, धन का घमंड हो, सुंदरता का घमंड, कुछ ना कुछ रहेगा। लेकिन जहां तक है कि अगर मूलांक 4 वाले थोड़ा सा अपने पार्टनर की प्रशंसा करना सीख ले तो यह वर्ष तो आपके लिए अति उत्तम रहेगा। भले आप किसी की गलत प्रशंसा कर ही नहीं पाते हैं और गलत चीज को पकड़ने में मास्टर होते हैं, लेकिन कुछ जगह पे आपको सूझबूझ से काम लेना चाहिए। जैसे कि वर्ष 2026 में आप अपने जीवन साथी की प्रशंसा खुशामद करने से आपके घर में परिवार में शांति एकता भी बनी रहेगी और आपको भरपूर प्रेम आनंद भोगने का अवसर भी प्राप्त होता रहेगा। अब यहाँ पर देखिए कि ये 4 नंबर का मतलब राहु, यानी हम आपको बताया कि 4 नंबर हर्षल राहु यहाँ सॉरी, अब ये केतु यानी कि नेपच्यून के साथ बैठा हुआ। आप अपने भविष्य में कुछ ऐसी योजना बनाएंगे प्रॉपर्टी खरीदने के या वाहन आदि खरीदने का या कोई नया कार्य बड़ा कार्य करने की योजना आप बनाएंगे और बनाने के बाद फिर उसको थोड़ा शिथिल हो जाएंगे, कर लेंगे, कहाँ भागा जा रहा है, अभी जो कर रहे हैं वो करने दो। तो योजना आपकी बहुत सही रहेगी, आप जो भी प्लानिंग करोगे बहुत सटीक करोगे, लेकिन ये है कि उस योजना को आपको थोड़ा आगे बढ़ाना चाहिए। आप खाली योजना बना के और पेंडिंग डाल दो ठंडे बस्ते में तो ठीक है, लेकिन ये योजना आप एक ऐसी योजना बना ही लेंगे तो उस पर अगर आप कार्य करते हैं, आप ना कार्य करें, आपके परिवार के अन्य लोगों को आप उस काम में लगाएंगे तो भी आपको इसमें अच्छा खासा लाभ होने का योग बन रहा है। शनि, अब देखिए शनि बुध के घर में बैठा है। अगर आप व्यापार बिजनेस कर रहे हैं तो आपको दूर दराज के व्यापारियों से बड़े अच्छे संबंध बनेंगे। आपको उनसे हर तरह का व्यापारिक सौदा लाभदायक रहेगा। यहाँ तक कि अगर आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट के व्यापार में एंट्री करते हैं तो आपको और अधिक लाभ होगा। इस वर्ष आपको व्यापारिक यात्राएं करने का अवसर मिलेगा और वो भी दूर दराज की यात्राएं करने का अवसर मिलेगा। अब यहाँ पर हम बताते हैं कि मूलांक 4 वाले कोई भी यात्रा करते हैं तो ये सबसे पहले अपने उद्देश्य पूरा करते हैं, बाद में इनको मौज मस्ती की बात आती है। पहले अपने काम पे हमेशा सतर्क रहते हैं, कभी भी जीवन में जिस काम के लिए जहाँ गए हैं पहले उनका उद्देश्य पूरा हो। तो ये आपको व्यापारिक यात्रा दे रहा है। आपका कहीं रुका हुआ धन है, आप वो धन वापस प्राप्त होने का योग है। अगर व्यापार विस्तार करना चाहते हैं तो आपको बहुत अच्छा अवसर ये दे रहा है। अब आइए मंगल, इस वर्ष मंगल शुक्र के साथ बैठा हुआ है। जन्म कुंडली में कहते हैं कि मंगल शुक्र अगर एक साथ हो जाए तो आदमी बहुत कामी होता है। ये बात सही भी है, लेकिन मूलांक 4 वाले बड़े भाग्यवान होते हैं। ये अपने पार्टनर को, फ्रेंड को पटाने में बहुत होशियार होते हैं, लेकिन दोस्ती तो ये बड़ी जल्दी कर लेते हैं क्योंकि इनके अंदर एक आकर्षक चुंबकत्व की तरह एक व्यक्तित्व होता है जिससे विपरीत लिंगी इनके तरफ ऑटोमेटिक आकर्षित हो जाती है। अब यहाँ पर इस बार आपको ये कह रहा है कि आपके जीवन में कोई नया प्रेम प्रसंग होने वाला है, लेकिन क्योंकि मूलांक 4 वाले क्या है, निर्णय तुरंत नहीं ले पाते अपने प्रेम के मामले में। प्रेम हो जाता है, सब कुछ हो जाता है, लेकिन आगे बढ़ने में ये बड़ी हिचकिचाहट करते हैं और यही हिचकिचाहट आपको ये कह सकता है कि प्रेम अवश्य होगा, आपको अपने प्रेमिका से लाभ भी होगा, उसका सहयोग भी मिलेगा। उनके साथ अगर आप कोई व्यापारिक बिजनेस करते हैं तो उसमें भी आप काफी लाभ कमाएंगे।
और इस वर्ष आपको, अगर आप विशेषकर घर, मकान या वाहन आदि खरीदना चाहते हैं तो उसमें भी आपको लाभ मिलेगा। कोई नई वस्तु की आप इस वर्ष खरीद फरोख्त कर सकते हैं। सूर्य, वर्ष 2026 में सूर्य 7 नंबर यानी कि केतु के साथ बैठा है। अब यहाँ पर सूर्य के साथ ग्रहण लगा हुआ है। ग्रहण का मतलब यह है कि आपको अपने पिताजी से, बड़े बुजुर्गों से बहुत नम्रता से बातचीत करनी चाहिए। अपने पिता या बड़ों की कमी भूलकर नहीं निकालनी चाहिए आपको। उनकी कमियां ढूंढने से आपको मिलेगा कुछ नहीं, उल्टे आपका पारिवारिक जो सुख शांति है उसमें विघ्न पड़ेगा। अब यहाँ पे इस बार ऐसा है कि उनकी कुछ ना कुछ कमी आपकी नजरों में आ ही जाएगा, लेकिन यहाँ पर आपको अनदेखा करना चाहिए। जितना आप अपने घर के पिता, बड़े बुजुर्गों के कमियों को अनदेखा करेंगे, उतना आपको सुख शांति भी रहेगा और आपके पिता आदि का भी आपको सहयोग मिलता रहेगा। अगर आप नौकरी करते हैं तो आपके अधिकारी लोग कुछ ज्यादा ही काम का बोझ बढ़ाएंगे। आपके और आपके अधिकारी के बीच कुछ लोग ऐसा दुष्प्रचार करने में सफल हो सकते हैं जो आपके और आपके अधिकारियों के बीच में कुछ वैचारिक मतभेद उत्पन्न हो सकता है। लेकिन आपको कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है कि आपके सहयोग करने वाले यानी आपके स्टाफ के लोग के उकसावे में आप अपने अधिकारी की बुराई ना करें, क्योंकि यहाँ पर आपके जो सहयोगी हैं वो गुप्त रूप से आपके शत्रु हैं। वो आपसे दोस्ती करके आपके अधिकारी की बुराई करेंगे कि आपका अधिकारी आपके प्रति ऐसा बोल रहा था, वैसा बोल रहा था। यानी अधिकारी ने अगर एक बात बोला है तो वो 10 बात लगा के आपसे कुछ कहलवाना चाहेंगे, और यही आपने कुछ कह दिया जोश में आके, क्रोध में आके, तो यही बात हो जाके फिर अधिकारी से फिर तो उनकी दुकान चल गई और आप फंस गए। इसलिए इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि आपको अपने अधिकारी की बुराई नहीं करनी चाहिए, और अगर आप उनसे क्रोधित हैं, नाराज है, कोई बात के लिए है, तो उनके सामने जाकर आप बात करोगे तो आपकी बात भी मानी जाएगी, क्योंकि आप हमेशा सत्य की तरफ चलते हैं और सत्य आपका हमेशा विजय भी पाता है। लेकिन षड्यंत्र में आप बिल्कुल नहीं फंसेंगे। अब ये वर्ष 2026 में चंद्रमा शनि के साथ है, तो ये वर्ष आपको छोटी बड़ी यात्राएं देता रहेगा। ये वर्ष आपको यात्राएं ज्यादा देगी, जिसमें दूर की और बड़ी यात्रा आपको कम से कम 2 यात्रा इस वर्ष करने का अवसर मिलेगा। साथ ही साथ आपकी माता जी भी कहीं धार्मिक तीर्थ यात्रा पर जाने का प्रोग्राम बनाएंगी। उनकी धार्मिक यात्रा सफल होगी, उसमें भी आपको भरपूर सहयोग करेंगे, लेकिन आपको उसका पूरा लाभ मिलेगा, अपनी माता जी का आशीर्वाद मिलेगा। साथ ही साथ आपके अन्य परिवार के सदस्य भी तीर्थ यात्रा पर जा सकते हैं, विशेषकर आपके मौसी, चाची आदि। तो जहां तक है, आप अपनी भी यात्रा के विषय में कंप्लीट विचार बना के रखिए, और अपनी माता जी को भी अगर उनके तीर्थ यात्रा का या कहीं भी यात्रा का योजना है तो उसमें आपको सहयोग करना चाहिए। अब गुरु, देखिए गुरु 9 नंबर में बैठा हुआ है। 9 नंबर का स्वामी मंगल होता है। मंगल के साथ गुरु बैठने से आपके भाई बहनों से आपके संबंध अच्छे रहेंगे। सब लोग अपने अपने काम में आगे बढ़ोगे। आपके भाइयों का भी सहयोग आपको एक प्रकार से मिलेगा। इसमें यह है कि कोई भाई आपकी बात नहीं भी मान सकता है, आपके सुझाव उनको ना भी पसंद आ सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको अपने भाइयों से बिल्कुल क्रोध नहीं करना चाहिए, बल्कि जहां तक हो सके अपने भाइयों का सहयोग करते रहना चाहिए। जितना आप अपने भाइयों का सहयोग करेंगे उतना आपको विशेष लाभ होगा। साथ ही साथ इस वर्ष आप धार्मिक तीर्थ यात्रा करेंगे। इस तीर्थ यात्रा में आप दान धर्म भी करेंगे, पूजा पाठ भी करेंगे, और कोई ऐसी सिद्धि भी प्राप्त करने की कोशिश करेंगे जो हर व्यक्ति के लिए असंभव। इस वर्ष आपको हो सके तो 3 से 5 कैरेट का गोमेद
मध्य यानी बड़ी वाली उंगली में पंच धातु में धारण करने से आपका पारिवारिक जीवन विशेषकर पति पत्नी के संबंध मधुर रहेंगे। आपको अगर पेट से संबंधित कोई समस्या है, विकार है, तो वो दूर होगा। और अगर हो सके तो आप बुधवार के दिन कुत्ते को, कुत्ता काला हो तो ज्यादा अच्छा है, या कोई भी कुत्ता हो, उसको अपना जूठन करके बिस्किट, रोटी, दूध कुछ भी खिलाएंगे, विशेषकर शाकाहारी, तो आपके कार्य में और जल्दी सफलता मिलेगी। इस वर्ष आपको भूरे रंग का रुमाल, पेन या कुछ अपने पास रखना चाहिए, इससे भी आपको विशेष लाभ मिलेगा। तो मित्रों, आज मैंने आप लोगों को मूलांक 4 के का वर्ष 2026 के बारे में जो बताया है, मुझे आशा है कि आप लोगों को मेरा ये वीडियो जरूर पसंद आएगा। अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आता है और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक नहीं किया है, तो आप सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलिए। साथ ही अगर आप अपनी व्यक्तिगत कुंडली का समीक्षा करवाना चाहते हैं मुझसे, तो ये मेरा मोबाइल नंबर है, आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। नमस्कार।